नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम में रामबाण साबित होगी। डेली सुबह 7 बजे क्लासेस लेकर आ जाता हूं। इसी प्रकार से डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो K2 पर्वत चोटी जो है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, काराकोरम पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो होम रूल आंदोलन जो है 1916 में प्रारंभ किया गया था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक टाइम जोन किसके पास है? तो विश्व में सबसे अधिक टाइम जोन फ्रांस के पास है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, फ्रांस के पास है। कितने? तो 12 टाइम जोन फ्रांस के पास है और 11 टाइम जोन जो है वो रूस के पास है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है? तो गोवा राज्य में दूध सागर जलप्रपात जो है गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। गढ़सप्पा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। आप लोग बताएंगे कि शिवसमुद्रम जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोधी वंश का अंतिम शासक था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी जो था वो लोधी वंश का संस्थापक था। दोस्तों, अगर आप लोग डेली क्लासेस लेते रहेंगे तो आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम में जीके जीएस में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, पंडवानी किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत नाट्य है? तो छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, पंडवानी लोकगीत जो है वो छत्तीसगढ़ का है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? तो महादेव पहाड़ियाँ जो है वो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से फैली हुई हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो विजय घाट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, घूमर लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो घूमर लोक नृत्य जो है वो राजस्थान राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, घूमर लोक नृत्य राजस्थान में प्रचलित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, बैडमिंटन खेल से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, छठ पर्व किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो छठ पर्व जो है वो बिहार राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, छठ पर्व बिहार राज्य का प्रमुख त्यौहार है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, मनीला में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजय घाट जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, विजय घाट यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, जिनेवा में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, डोंगरी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? तो डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन किस राज्य में है? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सहयोगी सदस्य नहीं है? नेपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सहयोगी सदस्य नेपाल नहीं है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, नमामि गंगे कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में मंजूरी दी गई थी? तो नमामि गंगे कार्यक्रम को 2014 में भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 2014 में। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से नहीं है? तो नेपाल हिमालय से नर्मदा नदी का उद्गम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत में पूरी तरह से जैविक खेती वाला राज्य बन गया है? सिक्किम। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, सिक्किम जो है भारत का पूरी तरीके से जैविक खेती करने वाला राज्य बन गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सर्जित किया गया था? तो 1998 ईस्वी में सर्जित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 1998 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद का सर्जित किया गया था। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, त्राइन की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो त्राइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, त्राइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में लड़ी गई थी, और त्राइन की प्रथम लड़ाई 1191 ईस्वी में लड़ी गई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक का विवरण दिया गया है? तो अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का विवरण दिया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में सिंधु नदी नहीं गिरती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अम्बुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो अम्बुबाची मेला जो है वो असम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, अम्बुबाची मेला असम राज्य में मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, गुरु गोबिंद सिंह थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ बनाई जा रही है? तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी भारत में बनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी भारत में बनाई जा रही है। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? तो रामगंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा,
भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? 6 भाषा को। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। कौन कौन सी हैं? तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया, ये 6 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, बिपिन रावत थे। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में अनिल चौहान है। ये दूसरे हैं दोस्तों, पहले कौन थे? तो बिपिन रावत थे और अनिल चौहान दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस दर्रे को श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो बनिहाल दर्रा को श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बनिहाल दर्रे को श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो बाल साहित्य पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, 22 भाषाओं में दिया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी? तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, 12 मार्च 1930 ईस्वी में की थी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच कौन सा हिमालय है? तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच असम हिमालय है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, असम हिमालय है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो खनिज तेल एवं कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य सीमा कौन निर्धारित करता है? तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल सीमा निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 8 डिग्री चैनल। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, गुलाबी शहर किस शहर का उपनाम है? तो गुलाबी शहर जो है जयपुर का उपनाम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, जयपुर गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? तो हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है। सोन नदी के किनारे पटना स्थित है दोस्तों, सोन नदी के किनारे पटना, यमुना नदी के किनारे आगरा स्थित है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।